मरने की भी अब खेलना शुरू कर दिया है लोगों ने। इन सब चीज़ों को सही होना चाहिए। मैं उनसे भी कहूँगी, उनके लिए भी दुआ करूँगी कि अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो ये सोचें कि हम 2 ख़वातीन हैं, क्योंकि बेटा मेरा जा चुका है वापस यूके, तो हम किस तरह से रुल रहे हैं इन सब चीज़ों में। आपको भी पता है सिस्टम है, बहुत ख्वारी होती है इन सब चीज़ों में। एक ऐसी चीज़ जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई हकीकत नहीं है उसके पीछे, झूठा केस बना के उसमें झूठे रिपोर्ट्स डाल के पुलिस ने ये भी साबित हो गया कि ये जो ये एक्सरे रिपोर्ट्स थी ये सब फेक थी, ये सारी चीज़ें थी, अभी तक शेयर हो रही हैं। अभी तक बहुत सारे, मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से, यूट्यूबर्स जितने हैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले दीन कहता है तहकीक कर लो, तहकीक करो। तहकीक के बगैर कुछ भी शेयर मत कीजिए। हमारा मीडिया ज़ाहिर है वो एक ज़िम्मेदार आना वो काम करता है क्योंकि मीडिया है, पर यूट्यूब तो इतना वो कहते हैं ना शतरे बेमुहार हुआ है कि जो दिल चाहा आपने शेयर कर दिया, जो दिल चाहा कह लिया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका बड़ा असर पड़ता है लोगों की ज़िंदगियों पर। और ये मत भूलें कि ये एक वो वाला पहिया है जो घूम के आप तक भी आ सकता है किसी दिन। तो आज हम इन सब चीज़ों को अगर कंट्रोल करेंगे और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त कह लें या ज़िम्मेदाराना हम अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम सबके लिए एक अच्छे माशरे, अच्छी सोसाइटी बनेगी, इस तरह वजूद पाएगी। और वो जो पिटिशनर साहब हैं उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। उन्होंने जो भी किया, पर जो उनका गोल था वो अचीव हो गया, उन्हें अब सब जानते हैं। तो आमिर लियाकत को थैंक यू ज़रूर करिएगा वो। अच्छा भाभी, एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा। मैं समझ रही हूँ आप दुख की इन घड़ियों में हमें सवालात, हम आपको नहीं परेशान करना चाहते, लेकिन क्या करें, आपसे पूछेंगे। भाभी, दानिया नामी जो साबिका वाइफ थी, उसने ज़िंदगी में खुला की दरख्वास्त दे दी थी, मगर अब वो जो है प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रही है और अपना हक जता रही है। उस बारे में आप फैमिली जो आप लोग अथेंटिक वारिस हैं, आप लोग क्या मतलब क्या होगा? मैं तो क्लेम नहीं हूँ कि मैं एक्स वाइफ हूँ आमिर की। बच्चे हैं। पोस्टमार्टम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है उसका जायदाद और इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक्चुअली तो अभी तक कोई क्लेम आया ही नहीं है जायदाद के हवाले से या किसी हवाले से, चाहे दानिया हो या कोई और किसी के हवाले से। सोशल मीडिया पे चल रहा था। नहीं, वो सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल रहा है और आमिर की ज़िंदगी से ही चल रहा है। सोशल मीडिया पे तो वही खातून आमिर को कितना कुछ कह रही हैं, वो सारी चीज़ें सबूत के तौर पे मौजूद हैं। और पूरे बैंक स्टेटमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं कि उन्हें चाहिए क्या, क्योंकि उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, तो वो चाहेंगी क्या। इसलिए देखिए अभी तक कोई क्लेम नहीं आया एज सच हमारे सामने कि वो कोई चीज़ मांग रही हो। और रही बात जायदाद की और इन सब चीज़ों की, उनकी सेकंड वाइफ भी मैं क्या बोलूँ, लोग लिख रहे हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं भी शायद किसी जायदाद के लिए खड़ी हुई हूँ, या बच्चों का जो राइट है वो है, चाहे पोस्टमार्टम हो या नहीं हो, दोनों सूरतों में बच्चे उनके वर्सा में हैं, ठीक है। लेकिन रही बात जायदाद की, तो सारी जायदाद सेकंड जो उनकी वाइफ थी उन्हीं के टाइम पे आमिर ने बेच दी थी, सब कुछ बेच दिया था। कुछ ऐसा नहीं था कि, ये मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा तीर मुझ पर चल रहे हैं कि मुझे तकलीफ़ होती है। मेरा और इशू नहीं है, मैं वैसे मुझे खौफ भी नहीं होता इन चीज़ों का कि मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं बंदों को जवाब दे नहीं हूँ। पर ठीक है, क्लियर करने के लिए, क्योंकि आज आप लोग सामने हैं, एक फ़ोरम ऐसा मौजूद है कि मैं चाहती हूँ कि ये क्लियर करूँ कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है, मेरा अल्लाह जानता है। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये आमिर के ऑनर के लिए कर रही हूँ। आमिर की रूह को सुकून मिले, मेरे बच्चों को सुकून मिले जो तब से बेसुकून हैं, बहुत परेशान हैं। और प्लस ये कि इस चीज़ की कोई नीड नहीं थी पोस्टमार्टम की, इसलिए हमने ये एक्शन लिया और इसको मैंने सोच लिया था कि हम आगे तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ कोई इस तरह का बनता नहीं था। रही बात दानिया की, वो सोशल मीडिया ही की वजह से उन्होंने आमिर से शायद शादी की थी, क्योंकि उस टाइम भी जब मैंने उनको सर्च किया था, देखा तो उन्होंने टिकटॉक पे अपना लिखा हुआ था कि उनका एम है, उनका ड्रीम है 1 मिलियन फॉलोअर। तो ये वो लोग हैं जो थोड़ी सी सस्ती शोहरत, जैसे कि सर ने कहा, तो ये भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने इस शोहरत को हासिल करने के लिए फेम भी मिला, पैसा भी मिला। कौन जानता था आमिर लियाकत से शादी से पहले दानिया कौन है, ठीक है, कोई नहीं जानता था। तो आज सब जानते हैं, चाहे उनकी सेकंड वाइफ हो चाहे थर्ड वाइफ हो, दोनों ही ने एक नाम बनाया, एक कुछ भी है। आमिर एक सेलिब्रिटी थे, एक हाई प्रोफाइल शख्सियत थे, तो वो सब मिला, साथ में पैसा भी मिला। पर अफसोस इस चीज़ का है कि आप यहीं तक रहते तो अच्छा था, पर आपने इतना मेंटल टॉर्चर उनको दिया, इतना डिप्रेशन में वो चले गए कि सबके सामने है कि
क्या उन पर गुजरी है और किस किस तरह से हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम स्टोरीज सुना सकते हैं और आप सुन सकते हैं, लेकिन जिस पे गुजरी होगी वही जानता है। बस मैं मज़ीद चाहती हूँ कि उनकी बॉडी को, उनकी रूह को हम आप कोई तकलीफ़ ना दें, उनको इज्जत से रुखसत कर दिया, आप छोड़ दें उनका पीछा। बहुत शुक्रिया। एक सवाल पूछना चाहूँगा, टिकटॉक बैन चाहिए दोबारा से, जी आपसे ये पूछना चाहूँगा, हो चुका है, दोबारा से अब होना चाहिए जो सिर्फ टिकटॉक की बात नहीं है, देखिए सोशल मीडिया फॉर्म चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी हैं, क्योंकि एक जगह शेयर नहीं होती कोई भी चीज़। अभी आप लोग अपलोड करेंगे तो सारे पेजेस पर ही सभी सारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह शेयर होगी। बैन हो चुका है 2-3 बार उसमें। नहीं, मेरा इस पे टिकटॉक पे मेरा कोई इशू नहीं है, वो तो सब उसको यूज़ करें, तो चीज़ें नहीं होती ना, ऐप्स का पॉजिटिव यूज़ करें बस। ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब की जो मौत है वो एक मुअम्मा बनी हुई है, आप लोगों का भी एलिगेशन है मामा बिल्कुल नहीं है, बना दी गई है, डिप्रेशन की वजह से मौत हुई है, और अगर पोस्टमार्टम हो जाता है तो सारी चीजें क्लियर हो डिप्रेशन उसमें नहीं आता, इस वजह से मौत हुई है, सब तो क्लियर आप हो चुका था। देखिए, समझते नहीं है कि आपका जो स्टांस है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? नहीं समौर साहब, मुझे बात ये मैं आपको बताऊं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो डिप्रेशन है वो आपके उससे नहीं आता कभी भी। अगर आप उसको बॉडी को एग्ज्यूम करेंगे तो अभी जो जितने दिन गुजर गए हैं, जो मैंने इसको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को पूरा पढ़ा हुआ है, और उसके मुताबिक अब सिर्फ उनकी हड्डियाँ बाकी होंगी, ठीक है ना, जो उनकी बॉडी की होती है, और खुदा न खास्ता अगर कोई पॉइजन हो, लेकिन ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है, ऐसा एलिगेशन नहीं है। तो इसलिए रोज़ाना आपको पता है कि हॉस्पिटल में लोग अपने प्यारों को बग़ैर बॉडी को जो है ना वो पोस्टमार्टम के ले जाते हैं। तो ये फ्लड गेट जो खुल रहा था वो भी बड़ा परेशान कन था कि एक स्ट्रेंजर आए और अपनी वो अना की तस्कीन के लिए के लिए ये सारा कुछ करे, तो हमें वो भी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये एक टेस्ट केस है, टेस्ट केस। फैमिली ये पोस्टमार्टम रुकवाना क्यों चाहती है? जब देखें कोई मैंने अच्छा मैं समझा देता हूँ इसलिए रुकवाना चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि जो पोस्टमार्टम के जितने भी केस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो आप पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि पुलिस ने शक का इजहार किया या फैमिली में से किसी ने कहा कि ये डेथ जो है वो पुलिस के पास अगर रजिस्टर्ड कोई कंप्लेन है, कोई एफआईआर है, और या फिर जो है ना फैमिली के लोगों ने कहा, शक का इजहार किया, तो फिर वो बॉडी एक्सह्यूम होती है और पोस्टमार्टम होता है। या अगर बॉडी बाहर भी है तो, लेकिन इसमें ना कोई पुलिस रिपोर्ट है, ठीक है ना, पुलिस के एसएसपी ने भी, पुलिस के एसएचओ ने भी वहाँ पे रिटन में हाई कोर्ट में भी दाखिल किया है कि उसके जिस्म पे कोई निशान नहीं थे और कोई ऐसे साइन नहीं थे कि उनके साथ कोई ज़्यादती हुई हो, ठीक है ना। और जो उनकी जो थर्ड वाइफ हैं, जो प्रोपेगेंडा और जिसकी वजह से डिप्रेशन हम कह रहे हैं, उनकी मदर का पहले जो इंटरव्यू था शुरू में दानिया की, तो उनकी मदर का इंटरव्यू था कि ये हमारी वजह से नहीं मरा, वो गिल्टी थी ना वो, मैंने वो इंटरव्यू भी सुना है, उन्होंने कहा कि वीडियोस की वजह से नहीं हुआ, जो कमरे से जनरेटर का इशू था, गैस का जनरेटर था, जिसकी वजह से डेथ हुई है। अब उन्होंने अपना इंस्टांस चेंज किया क्योंकि अब वो जो पैसे ले चुके थे वो तो हो चुके, और अगर वो समझ रहे हैं कि कोई बाकी बचा हुआ है तो उस पर भी कोई काम हो। अच्छा ज़िया भाई, एक पॉइंट है, अगर उनकी जो थर्ड वाइफ है वो अगर बेवा साबित हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है कि अभी वो उनकी वाइफ है, तो फिर वो अगर करती हैं, एप्लीकेशन देती हैं पोस्टमार्टम के लिए, तो वो इस वक्त डिमांड कर रही है, तो फिर क्या? मैंने आपको ये बताया है कि उसमें हमने पहले कोर्ट में उन्होंने जो बात आप कह रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि वो उनका जो इंस्टांस पहले रहा है वो बदनीयती पे, असल में कोर्ट नियत देखती है। अब बदनीयती ये है कि जब उन्होंने उसका खुला का केस दाखिल किया तो उसमें भी इल्ज़ाम लगाए, उससे पहले भी उन्होंने सारे इल्ज़ाम लगाए, और डेथ के फ़ौरन बाद तो वो केस ख़त्म हो जाना था। तो ख़त्म होने के बाद वो उन्होंने अपना इंस्टांस चेंज किया है और उन्होंने ये कहा कि हमारी वजह से नहीं मरे, वो मरे हैं गैस के जनरेटर की वजह से। वो उन्होंने खुद ही वर्डिक्ट दिया हुआ था। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो हम उसको ज़रूर जो है ना फॉलो अप करते। जैसे बुशरा साहिबा ने बताया कि अगर हमें शक होता तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन देने वाले होते कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो ये लाश की बेहुरमती को भी मद्देनज़र रखते हुए, ये PhD हैं, फहमुल कुरान है माशाल्लाह से, जो बुशरा, तो आप इनके सेंटिमेंट्स को भी, वो भी आलिम थे, तो इन्होंने जो अभी हमने लगाए हैं इसके साथ अपने हाई कोर्ट में भी और हमने यहाँ पे भी, नहीं पोस्टमार्टम का कानून सही है,
पोस्ट आप जो बात ले कह रहे हैं ना वो गलत है। आप गलत लाइंस पे, आप गलत लाइंस पे चल रहे हैं। नहीं आप गलत, मैं थोड़े एक मिनट देखें, पोस्टमार्टम का कानून ये है कि जो भी पोस्टमार्टम होगा या पुलिस की रिपोर्ट होगी या फैमिली की होगी, तो जिसने दरखास्त दी है ना वो फैमिली है ना वो जो है ना वो स्ट्रेंजर है, तो फिर आप फ्लड गेट खोल के जिसकी चाहे लाश निकलवा लें। रिलीजियस ग्राउंड की आपने बात की, पोस्टमार्टम आपने कहा ये नहीं, रिलीजियस ग्राउंड पे मैं आपको बताऊं, बहुत ही अर्जेंट कोई ऐसा होता है, एक्सट्रीम केस होता है जहां पर पूरे शवाहिद मौजूद हों कि मर्डर हुआ है कुछ है, तब पोस्टमार्टम जो है, मैं शरई मामलात में बोल रही हूँ, तब इजाज़त है। तब भी उलमा कहते हैं, अहादीस मुबारक सब उस सब से एक्सट्रैक्ट करके वो ये कहते हैं कि तब भी नापसंदीदा है, बेहतर है कि अवॉइड किया जाए, पर इट इज़ नॉट, ये अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत एक्सट्रीम केस होता है तो दिस इज़ नॉट एन एक्सट्रीम केस, जब सारे शवाहिद मिल चुके हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम, मैं नहीं कह रही कि हम उसके अगेंस्ट हैं, मैं कह रही हूँ सबसे पहली मैं खुद होती, बच्चे होते जो कहते कि हाँ करो, क्योंकि हम भी तो जानना चाहते। पर ऐसी चीज़ें जब हो गई, दुनिया तो सिर्फ स्टोरीज बना रही है और चला रही है, हमने तो उसको फेस किया, हम देख रहे हैं, हमने वो कुछ देखा है या हम तक वो कुछ पहुंचा है। मेरे पास वो प्रूफ्स है जो अभी भी मैं मीडिया के सामने नहीं लाई हूँ, क्योंकि कोर्ट में केस है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से ये साबित होता है कि आमिर कितने शदीद डिप्रेशन में थे, आमिर का दानिया के साथ मामला क्या था, और दानिया ने आमिर की लाइफ में केस वापस नहीं लिया। जैसे ही डेथ होती है और फ़ौरन आमिर वो खुला कर केस वापस। रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, आप कानूनदान भी हैं, तो जिस तरह से दानिया ने खुला के लिए अप्लाई किया था, क्या शरई तौर पर खुला उसकी हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है? अप्लाई करने से तो खुला नहीं होती, पर अगर हस्बैंड जो है, शौहर अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो जाहिर है, क्योंकि वो ज़िंदा नहीं रहे, और जिस दिन केस लगा हुआ था हमने यहाँ से लॉयर को आमिर के जवाब के साथ, क्योंकि आमिर ने 6 जून को जवाब लिखवाया हुआ है, जिसकी कॉपी हमने जमा करा दी है। 6 जून को आमिर ने अपने लॉयर से को जवाब लिखवाया था, जिसमें आमिर के अपने वर्ड्स हैं कि मुझे कोई इतराज़ नहीं, अदालत खुला की डिग्री जारी कर दे। तो इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना ये खुला हो चुकी। शरई शी इज़ नॉट अब आमिर की वाइफ, पर दुनियादारी ज़ाहिर है, आप अगर ऑन पेपर्स कहें तो ऑन पेपर्स वो वहाँ उनके जज के सामने अपेयर होने के लिए तो दुनिया में ही नहीं रहे थे। यूँ आप कहें तो नहीं, कानूनन आप कह लें कि नहीं, पर शरन हो चुकी, और कानून भी शरीयत को ही फॉलो करता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं ना, तो कानून भी उसी को फॉलो करता है। तो आइन खुद कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुतसादिर कोई लॉ नहीं तस्लीम किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।